वेलकम बैक टू अवर चैनल। 6 मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स ने क्या क्या नहीं देख लिया। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने रिकॉर्ड पीक से कितना गिर चुके हैं और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टॉक मार्केट्स अपने मार्केट वैल्यू से $1 ट्रिलियन इरेज करवा चुकी है पिछले 4 महीनों में। बट ये स्टॉक मार्केट फॉल पिछले मार्केट करेक्शन से अलग है, जो किसी सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट की वजह से हुए थे। अब करंट स्टॉक मार्केट डाउनटर्न, वीक अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स, काफी हाई स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से हेविली एग्जिट लेने की वजह से, तो इन सब रीजंस की वजह से फरवरी 2025 में म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लोज 79% से गिरे और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज 26% से। इस रोलर कोस्टर राइड ने कई इन्वेस्टर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। बट हमारे पास इसका आंसर है और हम ये आपसे शेयर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो उसके पहले आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ये याद रखना कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो वैल्यू रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार पिछले 20 सालों में जब भी सेंसेक्स 20% से ज्यादा गिरा, तब एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को देखा गया। 6 मेजर स्टॉक मार्केट करेक्शंस के दौरान ज्यादातर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया। ये बेहतर परफॉर्मेंस मेनली इक्विटी फंड मैनेजर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्ट किए, वीक सेक्टर्स से बचे और समय के साथ अपने फंड्स की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को स्मार्टली एडजस्ट किया। देखिए कैसे 88% लार्ज कैप फंड्स ने 2020 पैंडेमिक मार्केट क्रैश के दौरान अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया था। वैसे ही 96% फ्लेक्सी कैप फंड्स ने भी अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया और 91% मिड कैप और 100% स्मॉल कैप फंड्स ने भी अपने अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया। इसका मतलब है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स मार्केट गिरावट के दौरान डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जो इक्विटी फंड मैनेजर्स के एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पे काफी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का बेस्ट पार्ट क्या है? ये स्टॉक मार्केट से जल्दी रिकवर कर सकते हैं आफ्टर अ मार्केट क्रैश। मगर कैसे? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ना सिर्फ लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं, बट अपने प्रीवियस हाइज पे ज्यादा जल्दी बाउंस बैक भी कर सकते हैं ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये देखिए कितने परसेंटेज लार्ज, मिड, स्मॉल और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा जल्दी रिकवर किया एक स्टॉक मार्केट करेक्शन के बाद। फॉर एग्जाम्पल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लार्ज कैप फंड कैटेगरी में से 47% लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा जल्दी रिकवर किया था और सिमिलरली 73% फ्लेक्सी कैप फंड्स, 65% मिड कैप फंड्स और 100% स्मॉल कैप फंड्स ने भी फास्टर रिकवर किया था अपने बेंचमार्क से। बहुत इक्विटी फंड्स मार्केट करेक्शन से फास्टर रिकवर कर सकते हैं, पर अगर आपने ये गलतियां की तो शायद इसका फायदा आपको ना मिले। तो ऐसे केस में देखिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश। डेटा दिखाता है कि अगर स्टॉक मार्केट में सिर्फ कुछ बेस्ट डेज मिस हो जाएं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है ताकि स्टॉक मार्केट रिबाउंड का पूरा फायदा उठाया जा सके। और दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको पैनिक करती है तो इक्विटी फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। जब आप स्टॉक मार्केट को टाइम किए बिना एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अलग अलग स्टॉक मार्केट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो आप ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को खरीद पाते हैं और जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है तो सेम अमाउंट में आप कम यूनिट्स ले पाते हैं। लंबे समय में ओवर द लॉन्ग रन आप अपने इक्विटी फंड यूनिट्स का परचेस प्राइस एवरेज कर सकते हैं, जिससे कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट कम हो सकता है। तो एसआईपीज इन इक्विटी फंड्स में कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए?
इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए चलिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एक रीसेंट स्टडी को देखते हैं। जब बात एसआईपीज की आती है तो पहले 7 साल इनके रिटर्न्स के लिए काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल और मिड कैप फंड्स में। इस स्टडी के हिसाब से 7 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहने से आप इन एसआईपीज का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं डिस्पाइट मार्केट अनसर्टेनिटीज। इस स्टडी के अनुसार 7 साल की एसआईपी में लॉस होने की संभावना मिड कैप कैटेगरी में 0% है और स्मॉल कैप कैटेगरी में 5.8%, और हाँ, लार्ज कैप कैटेगरी में भी सिर्फ 0.6% है। लेकिन लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स के एवरेज रिटर्न्स, जो कि यहाँ पर निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से शो किए हैं, वो 7 सालों में 11% से लेकर 15% तक हैं, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग परफॉर्मेंस है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे वर्स्ट रिटर्न्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड्स अक्रॉस 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स एसआईपीज पैंडेमिक के दौरान यानी कि मार्च 2020 में आए थे। अब ये तो पता ही होगा आपको कि पैंडेमिक एक ब्लैक स्वॉन इवेंट यानी कि एक रेयर और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट माना जाता है। लेकिन उस वक्त अगर आपने इक्विटी फंड यूनिट्स रिडीम करने की जगह सिर्फ 1 और साल तक इन्वेस्टेड रहे होते बिना एसआईपीज कंटिन्यू किए, तो आप बेनिफिट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्च 2020 तक लार्ज कैप फंड्स में एसआईपीज कंटिन्यू किया होता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो आप 5.9% का लॉस सफर कर रहे होते। पर वहीं अगर आप एसआईपीज कंटिन्यू किए बिना बस 1 और साल इन्वेस्टेड रहे होते, वही रिटर्न 16.6% होते, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने मार्केट करेक्शन के दौरान भी अपनी एसआईपीज इन इक्विटी फंड्स कंटिन्यू किया, उनको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। डू रिमेंबर वन थिंग कि इसके लिए आपको सही इक्विटी फंड्स चूज करना होता है जिसने अपने पियर्स और बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया हो। सी, स्टॉक मार्केट करेक्शन के टाइम पर भी आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रहना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड्स ने वो पोटेंशियल दिखाया है कि वो स्टॉक मार्केट करेक्शन से रिकवर कर सकते हैं। बस उसके लिए सही इक्विटी फंड चूज करना जरूरी है बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.